वेलकम स्टूडेंट। आई होप इससे पहले जो वीडियो थी उसमें जो कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जितना भी टॉपिक, वो सब क्लियर हो गए होंगे आपको। और उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक और हम डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्टिंग के बारे में तो हमने डिस्कशन किया, बट हमने ये नहीं डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक जब हम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर उस वक्त चार्जिंग कंडीशन पे है, सर्किट के अंदर कनेक्टिविटी में है या डिसकनेक्टिविटी में, क्योंकि उन दोनों का भी एक इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम वही बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन पे, कि कैपेसिटर जब किसी आउटर सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है। क्लियर? इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक between parallel plate capacitor when battery is connected. Battery remains connected. बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा केस हमारा है when बैटरी डिस्कनेक्टेड। बैटरी क्या है? डिस्कनेक्टेड। क्लियर? तो यानी कि पहला केस जब बैटरी कनेक्ट है तब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें वेरिएट करेंगी और उसके बाकी अदर चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरे केस में जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस से बात करते हैं। When battery remains connected, बैटरी कनेक्ट रहे और आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। देखिए ये कैपेसिटर है, क्लियर? और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सभी जानते हैं अगर हम दो टर्मिनल बनाए प्लस और माइनस के तो दैट इज अ सेल, और अगर हम दो से ज्यादा बना दें दैट इज बैटरी। तो यहां हमने बैटरी कनेक्ट की, क्लियर? तो बैटरी है तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो किन जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैपेसिटेंस क्या होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके बीच में, पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्लियर? इसके लिए हम डेरिवेशन अलग से डिस्कस करेंगे, क्लियर? और चार्ज क्या होगा। तो ये 5 चीजें जो हमने यहां लिखी हैं उनके रिस्पेक्टिवली हम चेक करेंगे कि अगर बैटरी कनेक्ट रहे और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करे तो इन टर्म्स पर या इन क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। जब बैटरी हमेशा कनेक्ट रहती है और आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो चार्ज है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस पे, क्लियर? और इसमें इंडक्शन हो रहा है,
इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या हो रहा है, डाइपोल पोलराइजेशन हो रहा है। तो यानी कि इसके पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा। क्लियर? यानी कि जैसे जैसे इसके पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा, ये जो सप्लाई आपको दिख रही है इंडक्शन की वजह से, इसकी जो पोटेंशियल में चेंज आएगा या इसकी जो चार्ज डेंसिटी रिड्यूस करेगी, उसी को मेंटेन करने के लिए बैटरी कनेक्ट की है। क्लियर? तो उसका मतलब क्या हुआ, इस केस में पोटेंशियल जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्लियर? जितनी भी एनर्जी लॉस होगी, जितना भी चार्ज इसके रिस्पेक्टिवली उसकी इंपैक्ट कम होगा इंडक्शन चार्ज की वजह से, इसका जो इंड्यूस चार्ज जो है उसको जो यूटिलाइज करेगा, उसी चार्ज को, उसी इंडक्शन को फुलफिल करने के लिए बैटरी पोटेंशियल सप्लाई करेगी। इसका मतलब पोटेंशियल कंटिन्यूअसली सेम बना रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब जब पोटेंशियल सेम है तो E की अगर हम बात करें, तो अगर हम E की बात करें तो E इज इक्वल टू V बाई डी। क्लियर? तो E इज इक्वल टू अगर V बाई डी है तो यानी कि ये जो रिमेन्स कांस्टेंट मतलब V नॉट ही रहेगा। अगर E की बात करें तो V बाई डी, तो V क्या है, V नॉट, तो V नॉट बाई डी, तो इसका मतलब दैट इज E नॉट। क्लियर हुई बात? तो यानी कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो दो चीजें, कब, जब बैटरी कनेक्ट है, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया तब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो उस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा, उसी के रेफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में, वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब कैपेसिटेंस की बात करें तो देखिए कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस चार्ज के स्टोर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो क्योंकि पोटेंशियल रिड्यूस करता है, किसकी वजह से, चार्ज इंपैक्ट का इम्पैक्ट, इस इंडक्शन की वजह से इसके चार्ज रिड्यूस कर रहा है, तो पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली सप्लाई भी तो हो रहा है यहाँ से पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे, वो और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने में, चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट हो या बैटरी कनेक्ट हो, सी हमेशा के टाइम होगा, ये फिक्स है बात। ठीक है, चलिए, तीन चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एनर्जी आप जानते हो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? तो हाफ C की जगह आपने क्या लिखा, के सी नॉट, V की जगह V नॉट स्क्वायर। तो अगर हम बात ध्यान से देखें तो 1/2 सी नॉट V नॉट का स्क्वायर इंटू के, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज U नॉट, वैल्यू क्या हुई, के U नॉट। यानी कि जो स्टोर करने की जो एनर्जी है उसके अंदर कैपेसिटर की, तो उसकी इनिशियल एनर्जी का के टाइम हो जाएगा। चलिए, आप चार्ज पे बात करते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो दैट इज C की जगह क्या हुआ, के सी नॉट, और V की जगह क्या हुआ, V कांस्टेंट है तो V नॉट, तो वैल्यू क्या हो गई, के Q नॉट। क्लियर? तो यानी कि नया जो चार्ज है वो के टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम अगर लिखें तो क्या हुआ, ध्यान से देखें, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्ट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, कैपेसिटेंस के टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, एनर्जी के टाइम हो गई, चार्ज के टाइम है। मतलब क्या हुआ, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अलावा बाकी सारी टर्म्स क्या हुई, के टाइम हो गए। क्लियर? और ये दोनों कांस्टेंट रही। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई, तो डिस्कनेक्टेड का मतलब ये हमने आपने चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं किया था, चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को आपने तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, उस केस में फिर हम वही बात करेंगे, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन चार्ज, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सी को तो आप क्लियर ध्यान रखिए, ये तो के टाइम हो जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है,
कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब बात चार्ज पे करते हैं। देखिए ई और उसको बाद में समझेंगे क्योंकि ये सब वेरिएबल होंगे। वहां पहले ई कांस्टेंट था, अब यहाँ पर ई कांस्टेंट वी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखिए अब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो जो भी डाइलेक्ट्रिक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं दैट इज ई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई माइनस ई नॉट। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करा तो डेफिनेट से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब क्योंकि वहां पर बैटरी कनेक्ट थी तो वहां पर वो पोटेंशियल कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा था तो वो कांस्टेंट बना होगा, लेकिन यहाँ बैटरी नहीं कनेक्ट है तो उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन जो चार्ज आपने इस पर ट्रांसफर किया है वो तो वही बना रहेगा, चार्ज थोड़े ना ट्रांसफर। चार्ज क्या इंडक्शन की वजह से इसका इन्फ्लुएंस रिड्यूस किया है, डेंसिटी, लेकिन चार्ज वही ट्रांसफर है, तो इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा? चार्ज पहले जितना रहेगा। क्लियर? तो Q इक्वल टू क्यू नॉट। अब E पे आ जाते हैं तो E इक्वल टू क्या है? E की अगर हम बात करें तो V पर है, और क्योंकि C हमें पता चल गया तो Q इक्वल टू V इक्वल टू Q बाई C। Q क्या है यहाँ पर? Q नॉट। C क्या है? K C नॉट। अगर इसको देखें तो क्या हो गया? V नॉट। तो दैट इज V नॉट बाई K। तो जो नया पोटेंशियल होगा वो पहले पोटेंशियल का 1/K टाइम हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली इसके रिस्पेक्टिवली आप कह देंगे डी में कोई चेंज ही नहीं है, V बाई डी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? E नॉट बाई K हो जाएगा। क्लियर? चलिए हाफ सी वी स्क्वायर तो 1/2 K C नॉट। V की जगह आप क्या रखेंगे? V नॉट बाई K, 1/2 K C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर बाई K। दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू क्या हो गई? U इक्वल टू U नॉट बाई K। क्लियर हो गई बात? चलिए ये आपका पहले जितना रहा ये कंफर्म हो गया कि अब केवल चार्ज को छोड़ दें, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और C K टाइम रहेगा, बाकी टर्म्स E V और U अपनी इनिशियल वैल्यू के 1/K टाइम रिड्यूस कर जाएंगे। क्लियर? तो ये दो तरीके थे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के कि बैटरी कनेक्ट है तब क्या होगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो इन टर्म्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से हम अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसकी किसी भी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी कैपेसिटर के अंदर, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमारी वर्क से रिलेट होती है, ठीक है। तो यानी कि यहां भी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हम एनर्जी कर रहे हैं वो एनर्जी कौन सी है। तो एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिकल वर्क के रिस्पेक्टिवली ही हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्लियर करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां हमने कोई कैपेसिटर कंसीडर कर लिया। अब समझिए इस बात को कि हम क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर को बाहर आउटर सोर्स बैटरी से चार्ज करते हैं, तो वो भी एक वर्क है, भाई। जब आप प्लस चार्ज पहला लाएंगे तो ठीक है, आसान है, लेकिन जब दूसरा नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज इस पर लाएंगे तो ये चार्ज उसको रिपल्शन देगा, तो आपको एक वर्क करना, इलेक्ट्रिक वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब चार्ज इस पर बढ़ता चला जाएगा तो बैटरी पर चार्ज स्टोर करना डिफिकल्ट होगा और एक्सेस वर्क करना पड़ेगा, तो जितना वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इस चार्ज को ट्रांसफर करने पे लगता है, ये तो इंडक्शन की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी वर्क आपको, इलेक्ट्रिकल वर्क इस चार्ज को ट्रांसफर करने में लगता है,
वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज द वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकली चार्ज या to transfer the charge at the capacitor. It is the electric work done to transfer the charge by external source at capacitor stored in its potential energy. क्लियर? तो यानी कि जितना भी वर्क आपको इस पर चार्ज ट्रांसफर करने में करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? देखिए, एक्सप्रेशन निकालेंगे हम इसका। हमने लेटेस्ट पे टोटल चार्ज क्यों कंसीडर कर लिया, और हम क्या कर रहे हैं, अब इस चार्ज को रिवर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चार्ज हमने डेल क्यू मान लिया। डेल क्यू से स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं कि डेल क्यू चार्ज इस प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर करने में हमें कोई वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क the work done to transfer del q charge, ये बीच में सेपरेशन डी है, चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू another with a potential difference. ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप ट्रांसफर करोगे तो दैट इज आपको ये वर्क करना पड़ेगा। चलिए, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल अगर आप देखें तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वर्क का, डेल क्यू वी। क्लियर? तो ये वर्क डन है चार्ज को ट्रांसफर करने में एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहां पर हम V को ट्रांसफर कर सकते हैं, V को प्लेस कर सकते हैं Q बाई C से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, पुट दिस वैल्यू V इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। जब ये फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू वी की जगह आपने लिख दिया क्यू बाई सी, डेल क्यू। क्लियर? तो ये तो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करने में वर्क करना पड़ा है। अगर, क्योंकि भाई इस पे तो टोटली चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो जितना ज्यादा ट्रांसफर करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर आप डेल क्यू करते तो ये एनर्जी होती, तो टोटल एनर्जी टू ट्रांसफर टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज क्या है? 0 टू क्यू। इनिशियली कुछ नहीं था, फिर हमने क्यू ट्रांसफर कर दिया। ये रहा इक्वेशन थर्ड, कर दीजिए इंटीग्रेट, डेल डब्ल्यू क्यू बाई सी डेल क्यू 0 टू क्यू। ठीक है, तो ये वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन आ गया। क्लियर? और जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल क्यू के रिस्पेक्टिव भी होगा, तो 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर? क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया वर्क इज इक्वल टू आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर? दिस वर्क डन stored in its potential energy, electric potential energy,
ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। कंफर्म? चलिए, तो यानी कि U इक्वल टू हुआ U इक्वल टू 1/2 Q²/C, क्योंकि आपने कहा कि Q इक्वल टू CV भी होता है, तो U इक्वल टू 1/2 Q की जगह आपने C²V² C से C कर गया, U इक्वल टू हाफ CV², ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, C इक्वल टू QV, ये भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो U इक्वल टू 1/2 Q²/QV, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी CV, यहां पर हम C इक्वल टू Q करेंगे, यहां पर हो गया U इक्वल टू 1/2 C की जगह Q बाई भी रख देंगे, Q² बाई भी Q इंटू V। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया Q, तो U इक्वल टू 1/2 QV। क्लियर? तो ये सारे तीनों ही एक्सप्रेशन एनर्जी के हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी जो इसके कैपेसिटी के अंदर स्टोर है। अब एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, उसको भी यही डिफाइन कर देते हैं। ये जो एनर्जी है पूरे सिस्टम में है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है, इसका अपने एक सरफेस एरिया, इनके बीच में सेपरेशन है, इसका मतलब एक वॉल्यूम टर्म ले रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने बात की है ये टोटल वॉल्यूम पे बात की है। ये टोटल एनर्जी जो है ये बेसिकली टोटल वॉल्यूम के अंदर है। अब अगर हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इसको हम शॉर्ट में एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर की अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, इट इज द amount of electric potential energy in per unit volume। ये वो एनर्जी है जो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर है। ठीक है, सिंपल सा है, इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, दैट इज E इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी U बाई V। ठीक है, अब एक्सप्रेशन आपके पास है, एक्सप्रेशन क्या है, U इज इक्वल टू हाफ CV²। फिर पुट कर दीजिए, जब यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ CV²/V। V और इस V में डिफरेंस है, द वॉल्यूम। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो आप, ये क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डिफरेंस है। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें, इधर कर देते हैं, तो U इक्वल टू क्या होगा, 1/2, तो C को हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, V को आप लिख सकते हैं E बाई D, टोटल नेट वॉल्यूम। ठीक है, तो म्यू E 1/2 C। E की अगर आप बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या E की अगर आप V के रेस्पेक्टिवली देख रहे हैं तो E इंटू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी ये फंक्शन चेंज हो सकता है, बट फिलहाल E इज इक्वल टू हमने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां पर ये वैल्यू V, ठीक, म्यू E, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे थोड़ा, कि जो एक्सप्रेशन हम निकालना चाह रहे हैं वो इसके इक्वल आना चाहिए। E को हमने चेंज नहीं करना, अभी हम इसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो आना चाहिए। तो यानी कि आपके पास U इक्वल टू U अपॉन V। हमारे पास जो हमें जो एक्सप्रेशन लाना है वो ये लाना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, दैट इज द कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें E नॉट रहने देना है, बाकी टर्म्स चेंज करनी है। तो म्यू E इक्वल टू
हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वी, ये पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल है, ये वॉल्यूम है, ठीक। और ये है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखिए ई नॉट चाहिए और वी नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, तो क्या करें, तो म्यू इक्वल टू 1/2 सी एज इट इज, वी की जगह ई को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, क्लियर, हमने यहां लिख दिया। और इनिशियल कैपेसिटेंस है, इनिशियली वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम है इसलिए हम वैक्यूम कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग में, दैट इज ई नॉट इंटू डी, किसकी जगह, v की जगह, और क्लियर। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं a इंटू डी, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन a और सेपरेशन इसके बीच में d, म्यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, तो डी से डी कैंसिल आउट, तो म्यू ई इक्वल टू 1/2 सी नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ऊपर डी रह गया और नीचे रह गया ए, क्लियर हुई बात। देखिए आपको पता है सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ये हम कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं वैक्यूम के केस के अंदर, ठीक है। यही वैल्यू वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू रिप्लेस होगी, देखिए ध्यान से देखिए, सी नॉट की जगह तो म्यू ई 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू डी, तो डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है, और नीचे ए भी है, ए से ए कैंसिल आउट, तो आपके पास म्यू इक्वल टू आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये एक बार ड्राइव करने के लिए भी आया, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। हालांकि ये भी वही है, बट इसको मैथमेटिकल एक बार इसी तरीके से प्रूव कराया, फिर न्यूमेरिकल में भी हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कैपेसिटर का केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस इसमें एक चीज रह गई है कि अगर हम दो स्फेरिकल कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जब डिफरेंट पोटेंशियल्स पर वो हैं, तो उसमें जब हम उसको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो एक कॉमन पोटेंशियल देते हैं, तो हमारा एक टॉपिक रहेगा कॉमन पोटेंशियल, और उसी के रिस्पेक्टिव उन कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी भी लॉस होती है, ठीक है, तो वही लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे और डेरिवेशन पे, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।